Morning dear student. In the last lecture we started our lesson latitude and longitudes, and in this lesson we see about the parallels and meridians. हमने इसके बारे में देखा. We also see important parallels. हमने क्या देखे? Important parallels. Which are they? Tropic of Cancer where 23rd and half degree Celsius in the north. Tropic of Capricorn 23 and half degree south. Arctic Circle where 66 and half degree Celsius at north, and Antarctic Circle at 66 and half degree Celsius in the south. Today we see about the heat zones. आज हम क्या देखेंगे? हीट जोन के बारे में देखेंगे. स्टूडेंट, all parts of the earth do not receive the same amount of heat. देखो, आपने देखा ही होगा कि our earth is in the spherical in a shape. तो सन के रेज सब जगह पे सेम पड़ते क्या? नहीं. So earth do not receive the same amount of heat from the sun. तो सेम अमाउंट पे हीट नहीं रिसीव होती है, हर जगह पे सेम हीट नहीं होती है. द अबव इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हेल्प अस टू डिवाइड द अर्थ्स इनटू द 3 हीट जोन. ये जो अब हमने ये इम्पोर्टेंट पैरेलल्स देखे, तो ये हमको किस लिए हेल्प करते हैं? टू डिवाइड द अर्थ इनटू द हीट जोन. तो ये क्या होता है? हीट जोन में अर्थ को डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट हीट जोन इज torrid zones. Which is the first heat zone? Torrid zone. Okay student, all places located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn experience the vertical rays of the sun at least twice a year. This region receives the maximum amount of heat and is called टॉरिड जोन. उसको ये क्या कहते हैं? टॉरिड जोन. द वर्ड टॉरिड मीन्स हॉट. टॉरिड का मीनिंग ही क्या होता है? हॉट. देखो, अगर जब हम देखेंगे तो दिस इज द इक्वेटर. यहाँ पे इक्वेटर है और का लुक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ. देखिए स्टूडेंट, look, this is the equator and this is the tropic of Cancer. How many degree? How much? 23 and half degree Celsius. And tropic of Capricorn, यहाँ पे भी 23 and half degree Celsius. तो यहाँ पे सन के रेज क्या होते हैं? डायरेक्ट रिसीव होते हैं. ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस फिगर. ये क्या है? अर्थ की फिगर है एंड देयर इज अ सन. सन के रेज क्या यहाँ पे पड़ते हैं? डायरेक्टली एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ते हैं, हाँ, डायरेक्टली रिसीव होते हैं. सो इट इज़ अ टॉरिड जोन. तो इसको क्या कहते हैं? टॉरिड. और टॉरिड का मीनिंग क्या है? हॉट. बिकॉज द सन रेज आर डायरेक्टली रिसीव ऑन दिस पोर्शन. विच पोर्शन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23 and half degree at North Pole and 23 and half degree at South Pole. So this is the torrid zone. Understood student? So student, this region torrid zone, तो ये torrid zone सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, एंड इट इज़ कॉल्ड torrid zone. क्या कहते हैं उसको? ही torrid zone. नेक्स्ट हीट जोन इज टेम्परेट जोन. कौन सा? टेम्परेट जोन. प्लेसेस आउटसाइड द टॉरिड जोन एक्सपीरियंस स्लाइटिंग रेज ऑफ द सन एंड रिसीव्स लेस हीट. दिस एरिया आर कॉल्ड टेम्परेट जोन. ओके, लुक दिस पिक्चर. देखो, इक्वेटर में डायरेक्टली रेनफॉल होते, रेज रिसीव होते हैं, वाइल वी सी दैट there are slanting rays are received from this zone. जैसे जैसे टेढ़े हो जाते हैं सन के रेज. कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इसको ही क्या कहते हैं?
टेम्परेट जोन, क्या कहते हैं इसको, टेम्परेट जोन। ओके स्टूडेंट, टेम्परेट जोन। स्टूडेंट देखो, इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इज नोन एज द नॉर्थ टेम्परेट जोन। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इज नोन एज द साउथ टेम्परेट जोन। देखो, आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ टेम्परेट जोन, यहाँ से यहाँ तक। अंडरस्टूड, फ्रॉम दिस एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल इज द साउथ टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं उसको, साउथ टेम्परेट जोन, और इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट एंड थर्ड नंबर ऑफ जोन, हीट जोन। हम क्या देख रहे हैं, हीट जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, टॉरिड जोन, उसके बाद हमने देखा टेम्परेट जोन। नाउ वी सी अबाउट द फ्रीजिड जोन। देखो, फ्रीजिड, ये नाम आपने सुना है, फ्रीज। फ्रीज में क्या होता है, यस, देयर इज अ वेरी कूल टेम्परेचर इन द फ्रीज। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ठंडा करने के लिए फ्रीज का यूज़ करते हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, वेरी कूल। बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल, देखो, दिस इज द अंटार्कटिक सर्कल एंड दिस वन इज द आर्टिक सर्कल। जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के एकदम क्लोज होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड एज दिस एरिया रिसीव्स एक्सट्रीम स्लैंटिंग रेज। देखो, यहाँ पे सन के रेज बहुत टेढ़े गिरते हैं। देखो, दिस इज द सन एंड ये बहुत स्लैंटिंग होते हैं रेज, दैट्स वाई देयर इज द वेरी कूल टेम्परेचर। अंडरस्टूड। The north frigid zone lies between the Arctic Circle and North Pole। देखो, जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वो किसके बीच में होता है, आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। लुक एट दिस फिगर, फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहाँ पे होता है, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, लास्ट का, नियर द पोल। क्योंकि यहाँ पे सन के रेज बहुत टेढ़े गिरते हैं, इसलिए यहाँ पे sun rays are slanting, receives very less, that's why there is a very cool temperature and that's why it is called frigid zone. Okay, now the south frigid zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole. Look at this, this is the Antarctic Circle. How much temperature degree is there, 66.5 degrees south, and last one is the 0 degree. So it is a very cool temperature, so it is called south frigid zone. उसको क्या कहते हैं, south frigid zone. Student, we see the 3 heat zone. Number 1 is torrid zone, number 2 is temperate zone and number 3 is frigid zone। हाँ, जैसे हम नॉर्थ साइड में देखेंगे वैसे ही साउथ साइड में वो आएगा, टॉरिड जोन, देन टेम्परेट जोन एंड लास्ट वन इज द फ्रिजिड जोन। अंडरस्टूड स्टूडेंट, दीज आर द 3 हीट जोन्स। तो आज हमने क्या देखा, हीट जोन्स which are torrid zone, number 2 temperate zone and third one is the frigid zone. Okay student, hope you understood this topic. So please read this topic at home and understood the terms heat zone, torrid zone, temperate zone and frigid zone by the figure. आपने फिगर ऑब्जर्व करना है
और उसके थ्रू अंडरस्टैंड करना है। ओके, बाय।